सांसद थे जिनके कॉलेज में 12 को गोली दागा गया था, हम जानते हैं। सुनील महतो। हम उसी कौम का बेटा हैं और उसी को आदर से मान के आए हैं। आप 12 नहीं 24 गोली दागिए, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। बाकी आपकी नियति 2 साल का केस है, अभी तक बताए नहीं, मार दीजिए, धड़ाधड़ गोली चलाइए सर, जलियांवाला बाग बना दीजिए। माँ कसम हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे अपने ड्यूटी किया। अगर आपकी ड्यूटी आपको अनुमति देती है जलियांवाला बाग बनाने की, माँ कसम हम किसी प्रशासन पे हम किसी समर्थक नहीं कहेंगे। खतियानी जोहार रहेगा सबको। और कल 1 तारीख था जो जयराम महतो का नॉमिनेशन था, वहाँ बहुत साजिश किया गया जो देखने लायक था। जो इतना दिन 2 साल का केस था तो तभी नहीं आया पकड़ने के लिए, और आया जब नॉमिनेशन था तब। और जनता उसका साथ है, पब्लिक उसका साथ है, और एकता दिखाया पब्लिक ने। और जयराम महतो को पुलिस टच भी नहीं कर पाया, और ना उसको लेने गिरफ्तार हुआ, ना उसको टच करने गया। और सबसे पहली बात, महिला जो समिति है वो सबसे पहले उन लोग का भी शेर वाला जिगरा था जो जयराम महतो को नहीं दिया टच करने। और ये पब्लिक है जो अभी जयराम महतो का पूरा फुल सपोर्ट है, और फुल बहुमत से गिरिडीह जिला के प्रत्याशी निकलेगा। और ये माटी का बेटा है। इतना कोयला चोरी हो रहा है, उन लोग को नहीं पकड़ रहा है, चोर लोग के। पर एक लड़का, गरीब लड़का जो खड़ा हुआ है और जो पब्लिक के माटी की बात करता है, झारखंडियत के बात करता है, 1932 के बात करता है, और उन लोग के 1932 लागू करना चाहिए तो 60-40 लागू कर दिया। कितना ये लोग कानून के साथ खेलता है। तो पकड़ना है तो पकड़िए चोर के, ये नहीं कि अच्छा लड़का है और वो अभी पब्लिक के लिए हीरा है, उसको कोई टच नहीं कर पाएगा। इतना पब्लिक मतलब दिल से चाहता है और आगे रहता है खड़ा। इसीलिए बोलते हैं 2024 से बदलाव के साल है। और देखिए गिरफ्तार कैसे नहीं हुआ। और मेरा RSP ब्लॉग में बने रहिए और पूरा वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद। कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे, पीड़ा होता है। क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6वीं क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं। यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस और तलवार दोनों से सक्षम रहे। हम कलम देख दबाई तो झारखंड लगो, खाली कहावे कि कलम के बादलों पर नहीं नया ले लेवे, अधिकार ले लेवे, ना पावे। इसलिए कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे। हम इस सोच से हर औलाद पलनी चाहिए, हर औलाद पलनी चाहिए। हिंदू रहे या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हिंदू रहे या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस ये सियासत की 4 दीवारी गिरनी चाहिए, 4 दीवारी गिरनी चाहिए। कोटि अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का ये मनोरम दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने लायक है। मैं आपको कम समय में भी सिर्फ इस बात को कहकर जाऊंगा कि हम क्रांतिकारी साथियों के आगमन से आज प्रदेश में एक भूचाल पैदा हो गया है। और ये भूचाल हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का
दृश्य होगा, वो दृश्य होगा मान्यवर आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसा दृश्य लाएंगे, आपने ठगने का काम किया था, हमारे टाइगर जयराम महतो इस मेथड को दूर करने का काम किया है। लोगों ने कहा था सारे क्रांतिकारी फूट गए हैं। अरे भाई, सारे क्रांतिकारियों का जो विचार होता है वो आवाम के बीच में हम लोग साझा नहीं करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, समय पर हम बताते हैं। आज आपके बीच में अमित भैया आए हुए हैं, रिजवान क्रांतिकारी आए हैं और इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हमसे रूठे हुए हैं, अपने परिवार से दूर है, आने वाले विधानसभा में सारे नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और वही बिरसा की धरती को बनाएगा। जिस धरती की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, वैसे धरती को देंगे और उसका मुखिया होगा हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो। माफी चाहेंगे, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपने जो अभी का माहौल देखा ये बड़ा विचित्र माहौल था। इसीलिए आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद जिनको आप सुनने आए हैं, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। एक बार जोर तालियों से हाथ उठाकर गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा है? गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो? महतो जिंदाबाद, 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 महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय झारखंड। हमारे बीच में चतरा लोकसभा के प्रत्याशी उनका स्वागत करेंगे दीपक गुप्ता और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी हमारे दादा टाइगर जयराम महतो को अब हम लोग माइक देने जा रहे हैं। आप लोग उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। हमारे बीच में दादा धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी अखलाक अंसारी भी आए हुए हैं, इनका स्वागत करें। अपनी बातों की शुरुआत करें। खतिया में अच्छा से लोग अरे खिंचा दे लिए जगह ना बन रहा तो ले ले जी बोला राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज इतना पुलिस आई गई थी नैला अच्छा करना, लेकिन हमने की आतंकवादी लगी हो। बैठ रहे दादा, बैठ रहे बैठो बुढ़वा। आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं,
की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं। यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है। तो खैर, हम चुनाव पे चर्चा करते हैं। आगे से आप लोग बैठ जाएं। आपको स्पष्ट हम लोग कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग लोकसभा चुनाव में क्यों आए, आज क्या आवश्यकता हुई, मैंने किना कारण खला कि आज हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, राजनीति में आए के लिए हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, इलेक्शन में खड़ा हो के लिए। आज बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कुछ दिन पहले हमने जहां जनसभा के माध्यम से जा लिए, तो वहां बहुत सारा दीदी सब फेंटा है, काने काने अपनी कहा है कि हाँ वह टी शर्ट पहनने वाला किधर नेता लगे। यानी एक से पहले नेता के माने इमेज लगले टेनिस कुर्ता, नेता के माने इमेज लगले खत्ता पजामा, तो चल कम से कम हमने एगो बदलाव तो कर दिए कि अब टेनिस कुर्ता ने टी शर्ट वाला किधर विधायक साहब से पढ़ने वाले। आज जितना धन जुटेला धोनी की एक बात स्पष्ट है, वो आज देख ले लगभग धोनी 12 बजा के रोड में, 1 बजा के रोड में, 2 बजे 3 बजे के रोड में धोनी खड़ा है। कहे कि जनता धोनी वोट देवा और से वो विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो बहुत खातिर काम करते। लेकिन आज धोनी गिरिडीह लोकसभा, चूंकि गिरिडीह लोकसभा के जनसभा लगे, तभी वर्तमान में जो सांसद हो वो गिरिडीह से खुद सांसद हो और पत्नी रामगढ़ से विधायक हो। तो बताओ धोनी 12 बजा के रोजवा में एक हफ्ते जना के वोट दिला कि पति गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक। कि ये सिस्टम आपको स्वीकार है कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? तो आधा जान के हाथ खड़ा बैठा। वो प्रत्याशी हो मथुरा बाबू, धोनी के अगर कभी भी मौका मिलतो तो यह रोडवा में से रोडवा धनबाद जहां बोकारो से कपुरिया चिरुडी बलसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि नहीं कोनो ट्रेन पार है बात जैसे बाउंड्री खेले ना इसमें खेल पे में। तो एक बात बताओ, ओकरा माननीय मथुरा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है, तो ओकरा हमें ये खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगता है और बहरियन की नौकरी नहीं मिलता है। हमें ओकरा ये खातिर जितलिए कि झारखंड के बाहर बाहर बाउंड्री बनता है, लेकिन वो की कर लो चारों धार जाके देख ले 5 एकड़ 10 एकड़ चारों धार अपन बाउंड्री बनाए रहा। अब धोनी के डिसाइड करना हो कि 12 बजे रोड में डराए के और बाल बच्चा के खातिर वोट देवा या अपन बाल बच्चा खातिर देवा, अपन बाल बच्चा खातिर अभी तक धोनी के डिसाइड करना हो। आज एक बात स्पष्ट करबो, अगर बात कुछ दिन पहले देख लिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 के खतियान के बात नहीं कर पा रहा भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलू महतो जी। एक बात बताओ, जीत के या ना जीत के, जब कोई खतियान के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब कोई झारखंड के लोग के हक अधिकार के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब कोई गरज के झारखंड के मुद्दा पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो धोनी सांसद और विधायक के चुनाव काहे लड़ा है भाई बताओ तो? पॉकेट गरम करेंगे। अब कोई दिन पहले देख लिया वो क्या राजा साहब के वो बेटा हासिल
का हमर बारे की कहल है ओकरा माने छाल लाग गेले हम एगो अगला अंसारी के चुनाव लड़ल तो छाल लाग गेले कहे छाल लाग गेले ना एकर से मत अपनी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज एकनी खाली कोकरो वोटर लालू लेकिन आज जब हमें लीडर बना देलिए तो अपनी पेटे दर्द शुरू आज सबसे पहले हम अनुदान को एक संदेश देंगे कि सच में आप अगर हमारे बीच डिंपल भी आई है हमारी रजनी रवानी दीदी भी आई है उनका भी स्वागत करेंगे। आज मजदूर दिवस है और आज 44-45 डिग्री के तापमान मैं भी सिर्फ इस बात को कहकर जाऊंगा कि हम क्रांतिकारी साथियों के आगमन से आज प्रदेश में एक भूचाल पैदा हो गया है और ये भूचाल हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था लेकिन हमने अफसर को कहा कि जब तक रिजवान उसके साथ में है आप अंदर में अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने इस प्रदेश को हमारे नेताओं ने इस प्रदेश को जाति के आधार पर बांट के रखा था लेकिन जैसे ही हम लोगों का आगमन हुआ जैसे ही जेल के मोर्चे भी कैसे का आगमन हुआ नेताओं के पॉइंट में एक नंबर होना चालू है। इस बुनियाद पर हुआ कि अब तो भाई जाति के आधार पर हम बांट नहीं सकते हैं प्रदेश को। अब तो सारे लोग हर जाति हर वर्ग हर समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को अपना आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये कारवां नहीं रुकेगा और महोदय को मैं बता देना चाहता हूँ ऐतिहासिक माध्यम से ऐतिहासिक मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि श्रीमान ये हमारा आगाज है अंतम शांत भी बाकी है। 2014-2024 के विधानसभा में वो दृश्य होगा मान्यवर आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसा दृश्य लाएंगे आपने ठगने का काम किया था हमारे टाइगर जयराम महतो इस मेथड को दूर करने का काम किया है। लोगों ने कहा था सारे क्रांतिकारी फूट गए हैं। अरे भाई सारे क्रांतिकारियों का जो विचार होता है वो आवाम के बीच में हम लोग साझा नहीं करते हैं समय का इंतजार करते हैं समय पर हम बताते हैं। आज आपके बीच में अमित भैया आए हुए हैं रिजवान क्रांतिकारी आए हैं और इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हमसे रूठे हुए हैं अपने परिवार से दूर है आने वाले विधानसभा में सारे नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और वही बिरसा की धरती को बनाएगा जिस धरती की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था। लाहौरी के ऐसा फुटबॉल मैदान में गेड़ी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी नामांकन जनसभा में हमने के बीच जुटल बड़ भाई सिल्ली के पूर्व विधायक श्रीमान अमित महतो हमने के बीच हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान संजय मेहता दा हमने के बीच धनबाद लोकसभा से बड़ भाई श्रीमान इकलाक अंसारी दा हमने के बीच उपस्थित चतरा लोकसभा से श्रीमान दीपक गुप्ता दा हमने के बीच उपस्थित दुमका लोकसभा से दीदी श्रीमती बेबी लता ढुडू जी हमने के बीच लोकसभा चुनाव प्रभारी श्री कमलेश महतो जी हमने के बीच उपस्थित प्रधान महासचिव श्रीमान फरजान खान महासचिव श्रीमान दिनेश साहू जी हमारे बड़े भाई और साथ ही हमारे मित्र श्रीमान बड़े उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी हमारे सचिव दीपक रवानी जी हमारे सचिव श्री राजेश रतन जी और जितने भी नाम है चूंकि सबका नाम ले पाना संभव नहीं है तो माफ कीजिएगा। बाकी जितने भी हमारे केंद्र कमेटी के पदाधिकारी हैं हमारे बीच
महिला नेत्री में केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी, सुनीता महतो जी, हमारी उपाध्यक्ष महासचिव श्रीमती उषा महतो जी, और उनके साथ तमाम केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के हमारे बीच कुश महतो जी, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी, सुशील मंडल जी और तमाम साथियों का, और विशेषकर विशेष धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किन्हीं का बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी बहुत सारे हैं, तो कृपया माफ कीजिएगा, सबका नाम ले पाना संभव नहीं। अगली बार उनका नाम लेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे। और साथ ही साथ बेसब्री से हमें अपने साथ ले जाने के लिए आतुर हमारे पुलिस प्रशासन के दल चलेंगे आपके साथ। ये टाइगर है। 23 सालों के झारखंड में शायद कोई ऐसा लड़का आया है, तो निश्चित रहिए हमने आपको जवान दिया है, आपके साथ चलेंगे। थोड़ा बहुत को डाब पानी रख लियो ना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कानून का हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो हमें अभी जो भी हमारे पुलिस आए हैं, डीएसपी महोदय जितने भी आए हैं, उनके साथ हम चलेंगे। आप लोग जरा सा भी घबराइएगा नहीं, टोनी के तनिक भी घबराए ना हो ना। टोनी बहादुर जी भी अभी टोनी के चुनाव की तैयारी करना है। इस चुनाव के जीतना कैसे है, ओकर में हमने के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड ए.के. रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता लाला है। चिंता नहीं करिए, हमने एक दूसरे में फैलाए जब। लेकिन हाँ, एक बात का तकलीफ है। तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड ने 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड में कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं पीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, न जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है, तो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दें, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब